बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में स्टूडेंट जो है ना, बच्चे यहाँ से जाते हैं पढ़ने के लिए स्टूडेंट वीज़ा पे यूके की तरफ। यूके जाते हैं, उनको लगता है कि वहाँ जाएंगे तो भाई वहाँ की ज़िंदगी उनको शहाना ज़िंदगियाँ मिलेंगी, और फिर कुछ ऐसी गलतियाँ करती हैं कि जो कि उनके ख़ानदान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी कलंक की तरह लगती है। आज जो हरकत जो की है ना, आज से कुछ दिन पहले ही इन साहब को गिरफ्तार भी किया गया और अब इनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर यूके पहुंच के 5 दिन के बाद ये लड़का डिपोर्ट होके अब पाकिस्तान आ रहा है। क्या हरकतें कर रहा था और क्या हरकतें करते हैं ये मेजरली ज़्यादातर पाकिस्तानी लड़के जो है ना, जब यूके पहुंचते हैं तो ज़्यादातर जो है ना वो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर वो डिपोर्ट भी हो रहे होते हैं। तो ना किया करें हरकतें। क्या हरकत कर रहा था, कौन था, ये सारी तफसीलात आज की वीडियो में बताऊंगी। देखिए जी, माँ बाप जो है ना पैसे जोड़ जोड़ के बच्चों को यूके भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ उसमें भेजते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ने जाएगा या किसी काम से जाएगा, तो कर्जा लेते हैं, अपने जेवर बेचते हैं, अगर ज़मीन जायदाद है तो वो बेचते हैं, क्योंकि यूके भेजना, ऑस्ट्रेलिया भेजना आसान नहीं है। कम से कम जो खर्चा आता है ना स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, वहाँ की यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, उन सबका करा के कम से कम 50 से 60 लाख पाकिस्तानी रुपए लगते हैं एक बच्चे को बाहर भेजने के लिए। अब माँ बाप ये जोड़कर भेजते कि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल संवर जाएगा, वहाँ जाके पढ़ेगा लिखेगा तो यहाँ पर हमें भी रोजी रोटी लग जाएगी, हमारा भी जो कर्जा उतरेगा, हमें भी अच्छी इनकम मिल जाएगी, हमारे भी हालात अच्छे हो जाएंगे, बड़े ख्वाब दे के भेजते हैं। तो आज जो हुआ ना, ये है जी अहमद सुफियान। जो न्यूज़ आ रही है ना, जो खबरें आ रही हैं वो ये कि अहमद सुफियान इस लड़के का नाम था, और ये साहब जो है ना यहाँ से माँ बाप की जो है ना सरमाया जो है वो लुटा के बर्बाद करके ये यूके पहुँचता है स्टूडेंट वीज़े के ऊपर पढ़ने के लिए ये पहुंचता है। अच्छा, ये शेयरिंग पे होता है, किसी के साथ शेयरिंग कर रहा होता है अपना अपार्टमेंट, और वहाँ पे पहुँचने के साथ ये सबसे पहले क्या करता है, सिम वगैरह ख़रीदता है। सिम वगैरह लेने के बाद नेक्स्ट डे थे ये चला जाता है भाई चैटिंग, जो चैटिंग ऐप होती है ना, डेटिंग ऐप्स होती हैं जिसके अंदर चैट्स वगैरह करते हैं। जो लोग वहाँ पे रहते हैं जिनको पता है ये सारा कुछ चल रहा होता है, लड़कों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। अब वहाँ पे जब लोग पहुँचते हैं ना, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि काम कम करना पड़े, और क्योंकि ज़्यादातर ये जो आपको वीज़े दिए जाते हैं स्टूडेंट वीज़े, ये आपकी तालीमी मियार के हिसाब से दिए जाते हैं। तो अब इस बंदे ने सोचा कि क्यों ना मैं जो है वो डेटिंग ऐप, और ये हमारे पाकिस्तानी बहुत लड़के करते हैं। आप यकीन करें एक बड़ी तादाद, अगर यहाँ नाम गिनवाने बैठूँ तो शायद मुझे काफ़ी दिन लग जाए, इतने सारे लोग इतने नाम है, और जो डिपोर्ट हो रहे होते हैं क्योंकि ये गलत हरकत कर रहे होते हैं। वहाँ पहुँचते के साथ ही आप उनके कानून के साथ खेलते हैं ना, तो फिर कानून हरकत में आता है, फिर वही होता है जो इसके साथ हुआ। अब ये साहब बहादुर जो है ना वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद इसने जो है ना सबसे पहले जो ये ऐप्स वगैरह जो है ना वो जो इसके साथ जो लड़का था उसके साथ मिल मिला के इसने ऐप वगैरह डाउनलोड कर ली, और उसके बाद ये दनादन जो है ना वहाँ पर चैट कर रहा था। अब इसने क्या किया, 3 लड़कियों को जो कि अंडर एज थी, यानी कि 14 साल से नीचे थी, 3 लड़कियों को इसने जो है वो ट्रैप किया और उनके साथ चैटिंग कर रहा था। अब यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि कहानी में ट्विस्ट ये था कि वो तीनों लड़कियाँ असल में मर्द थे। वो ऐसे एहलकार थे जो कि इस तरह के जो लड़के होते हैं जो नए नए वीज़ों पर आए होते हैं या जो दूसरे कंट्री से आए होते हैं, उनका देख रहे होते हैं कि किस तरह से क्या क्या इनकी एक्टिविटी। वो ज़ाहिर अपने मुल्क की कानून, अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत करेंगे, इस तरह की जो मैनर बच्ची हैं उनकी हिफाजत की जाती है। अब ये स्केल में नहीं था और ये लगा रहा, 3-4 दिन ये करके इसने जो है ना वो एक आध को जो है वो घर बुला लिया। अब जिस दिन ये घर पहुंचा, जिस घर आना था, उस दिन जब इसने दरवाज़ा खोला तो आगे तो बंदे खड़े हुए थे। अब उन्होंने तफ्तीश की, इससे नाम पूछा, इससे नाम इसने बताया, इससे पूछा आप कहाँ से आए, तो इसने बताया कि भाई मैं पंजाब के इलाके जहलम से शायद इसका ताल्लुक़ था। नाम बताया इसने अपना, जी यहाँ शायद शहर की कनेक्शन को बता दूँ। अब पंजाब से इसका ताल्लुक़ था, नाम इसने बताया, अपने वालिद का नाम बताया। इसने बोला कि आप कब पहुँचे यहाँ पर, उनका भी अभी मुझे आए हुए कोई 4 दिन से 5 दिन हुए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता कि आपके मुल्क में क्या छोटी बच्चियां जो कि कम उम्र हैं उनसे क्या चैटिंग अलाउड है, या आप लोग उस तरह की बच्चियों के साथ शादियां वगैरह कर लेते हैं। अब इसके पास कोई जवाब ही नहीं है। अब उसके बाद उन्होंने इसको ठीक ठाक बेइज्जत किया, और उसके बाद इसको पकड़ा, कहा कि भाई तुम एक जुर्म कर रहे हो, एक छोटी बच्चियों के साथ तुम इस तरह की चैट्स कर रहे हो, इस तरह की लैंग्वेज में बातें कर रहे हो, उनको घर बुला रहे हो।
یہ ہمارے یہاں بالکل قانون ٹھیک نہیں ہے. تو ان لڑکوں نے جا کے اس کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا. اور اب جو نیوز اس کی آپ دیکھ رہے ہوں گے, بڑی فوٹیجز وغیرہ بھی آ رہی ہیں نیوز پر, اور اس کو گرفتار کر لیا. اور اب یہ ڈپورٹ, اس کا سیدھا اس کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے. اس طرح کے جو بھی ہوتے ہیں نا, جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے جو کہ ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ یا ہمارے رہنے والوں کے لیے خطرہ ہے, تو پھر وہ نہیں رکھتے اپنے ملک میں. ایسے لڑکوں کو ڈپورٹ کرتے ہو. بہت لڑکے ہمارے جو آئے دن واپس آ رہے ہوتے, کیا ملا؟ بےزتی اور بدنامی, پاکستان کی بدنامی, کیونکہ ان کی نیوز میں یہ سب چل رہا ہے. اور اس کے بعد ماں باپ کا سوچے, جنہوں نے اتنا سرمایہ لگا کے آپ کو بھیجا ہے, اس کا بھی سارا آپ نے پیسہ ڈبو دیا نا, برباد کر دیا. تو یہ والی حرکتیں ہو رہی ہوتی. خدا رہے ان بچوں کو سنبھالیں. یہ پتہ نہیں کس قسم کے, یہ کون ان کے دماغ میں ساری خرافات ڈال کے بیچتا ہے کہ آپ وہاں جا کے بس شادی, کوئی بھی لڑکی سیٹ کر کے شادی کر لیں, پیپر میرج کر لیں, کچھ بھی کر لیں, تو آپ کے جو ہے نا پھر وہاں پہ نیشنلٹی پکی, آپ کو رہنا, آپ کھانا پینا سب پکا ہو جاتا ہے. یہ غلط سوچ ہے. یہ میں تو کہتی ہوں یہ بغیرتوں والی سوچ ہے. یہ ایک غیرت مند بچوں کی سوچ تھوڑی ہوتی ہے. ہر انسان سوچتا ہے محنت کر کے کھائیں گے, مگر انفارچونیٹ تو آپ دیکھتے ہوں گے پاکستان میں ایسی انٹیاں آ رہی ہوتی ہیں, اللہ معاف کرے, جو بچے ہوتے ہیں نا ان کی ماؤں کے برابر کی خواتین آ کے ان کو شادی کر کے لے جاتے ہیں. وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. جو یہ اس طرح کے لوگ اس کے اندر بھی سرگرم, ان کا بھی کمیشن ہوتا ہے, اور وہ ان کو بس لے جاتی ہیں, وہاں پہ ان کو ڈالر وغیرہ مل جاتے ہیں, اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ بھی ہوتا ہے. تو یہ خبر تھی, اور یہ بڑی بدنامی ہے پاکستان کی, اور یہ والی حرکتیں ہو رہی ہیں. اب سے کچھ دن پہلے کے واقعہ ہے. آپ کیا کہیں گے ضرور مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا. اپنے رکھے گا بہت سا خیال, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.